हटाओ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर वकीलों ने बड़ी संख्या में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम सिटी सौरभ दुबे को दिया और चुनाव के लिए ईवीएम मशीन हटाने की मांग की। वकीलों का कहना है कि भारत में चुनाव में मतदान के समय प्रयुक्त होने वाली एवं और वीवीपैट मशीनों का प्रयोग तत्काल बंद किया जाए और बैलेट पेपर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में शासन की सबसे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में भारतीय संविधान के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाए रखने और सशक्त बनाने के लिए इसका जरूरी है कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अगर ईवीएम मशीन और वीवीपैट के माध्यम से भारत में मतदान हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह एडवोकेट है। किस संगठन से आपने बनाया है? मैं संयुक्त मोर्चा के नाम से दे रहा हूँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भानु प्रताप सिंह जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? हम ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को दे रहे हैं। इसमें हम लोगों के अधिवक्ताओं की सबकी मांगे, पूरे प्रदेश देश की सबकी डिमांड एक है कि ईवीएम को हटा के, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाकी सारी जो बातें हम लोगों ने पॉइंट है वो इसमें दिया हुआ है। सारे पॉइंट ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे देश में निष्पक्षता से चुनाव हो सके, आम पब्लिक अपना अधिकार समझ सके। ईवीएम से कुछ चंद लोग सिर्फ पढ़े लिखे, हम अधिवक्ता हैं, इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, किसान, नौजवान, किसी को नहीं पता कि हम अपना वोट दे रहे हैं तो वो किसके खाते में जा रहा है, कैसे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वीवीपैट भी जो शामिल किया गया है 2017 के चुनाव में, उससे भी ये निष्पक्षता नहीं शामिल हो रही है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो रहे हैं। तो हमारी जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये निवेदन है और हम लोग आग्रह कर रहे हैं अधिवक्ता होने के नाते और आम जनता के नाते कि चुनाव जो है हमारे देश में, लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जो भी चुनाव हो, वो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे कि जो व्यक्ति जिसको वोट दे रहा है वो उसमें मोहर लगा के अपना स्वयं संतुष्ट हो सके। क्योंकि ईवीएम से कोई संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो भी होती हैं, जब उसमें छेड़छाड़ 100% हो सकती है। ये तो आप सब लोग समझदार हैं, आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, तो आप लोग भी समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी खराब होती है, कभी हैंग हो जाती है। तो यही मेरा कहना ये है कि ये ईवीएम में भी होता है और इसका तो कई बार उदाहरण है। बदायूं में सांसद धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे 2019 में लोकसभा का, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा 7,000 कुछ वोटों का हेरफेर पाया गया था। वो वोट नहीं पड़े थे। उसके अलावा मैं आपको निश्चित एक अंक बता दे रहा हूँ, की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर ईवीएम सही इस तरीके से अगर जो है अपना काम कर रही हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये 2017 में जो हुआ था, एक सेकंड में आपको पूरा में जो है ईवीएम के द्वारा विधानसभा बिलारी में जो धर्मेंद्र यादव के क्षेत्र बदायूं में बिलारी विधानसभा में वोट पड़े थे 1,88,248 मतगणना के समय, और उसमें वोट निकले थे 1,96,110, मतलब 7,862 वोट अधिक निकले थे जो पब्लिक ने नहीं डाले थे। इसका जो है रिट भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक भी शायद ये रिट पेंडिंग में पड़ी होगी। अभी तक इसका कोई डिक्लेरेशन, कोई आदेश नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये चीजें, जब वहां पे जब सील लगाई जाती है, वोटों की काउंटिंग होती है, फिर जब वोट खोले जाते हैं तो 7,800 वोट जो बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं या तो छेड़छाड़ हो रही है या ईवीएम गड़बड़ हो रही है। तो मेरा ये राष्ट्रपति महोदया से मांग है कि चुनाव जो है हर हिंदुस्तानी, हर किसान, नौजवान, जो हमारा गांव का अनपढ़ व्यक्ति है, वो भी अपना मत जिसको दे, वो उसको मतलब संतुष्टि मिलनी चाहिए। अब ईवीएम से हमने बटन दबाया, वोट पड़ा है नहीं पड़ा है, ये 100% गारंटी नहीं हो सकती है। तो मैं इसीलिए वो मांग कर रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहा हूँ आज बरेली में, कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए जाए। अगर सरकार को कोई डर है कि वहां पे लोग जबरदस्ती वोट डालेंगे, तो सेना हमारी मौजूद है, अर्धसैनिक बल लगा सकते हैं। किसी भी तरीके के सैनिक सरकार के पास सारे जो है सारे माध्यम है चुनाव कराने के, तो उस माध्यम से, अर्धसैनिक बल के माध्यम से, सेना के माध्यम से चुनाव करा ले। लेकिन पब्लिक भी, आम जन जो है संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया है आखिर वोट उसको पड़ा है या नहीं पड़ा है। धन्यवाद।